Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is Newland's law of octaves? Explain with an example. So इस question में न्यूलैंड्स का साइंटिस्ट न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है उसको वो क्या है पूछा गया है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है एक एग्जाम्पल के साथ. So let's start the discussion. So इस question का की कंसेप्ट जान लेते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. सो ये लॉ में क्या बोला गया था वो जानते हैं. साइंटिस्ट न्यूलैंड, जिसका पूरा नाम थे साइंटिस्ट J.A.R. न्यूलैंड्स, और वो थे एक इंग्लिश केमिस्ट. इंग्लिश केमिस्ट. सो वो प्रपोज किए थे कि अगर एलिमेंट्स को, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाए उसके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ये एलिमेंट्स का ही जो एटॉमिक मासेस होते हैं उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके हिसाब से हम लोग इसको अरेंज करें, देन जो एट्थ जो एलिमेंट आएगा, ये एट जो एलिमेंट आएगा उसके साथ यहाँ पे सिमिलैरिटी रहेगा. किसका? जो फर्स्ट एलिमेंट है वो. मतलब यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा, ये प्रॉपर्टी के साथ एट जो एलिमेंट होगा, मतलब 7 एलिमेंट्स के बाद जो 8 एलिमेंट होगा उसके साथ प्रॉपर्टी का सिमिलैरिटी रहेगा. सो न्यूलैंड्स क्या किए थे, जो एलिमेंट्स है उसको हॉराइजॉन्टल रो में उसको अरेंज किए थे. उसको हॉराइजॉन्टल हॉराइजॉन्टल रोज में उसको अरेंज किए थे, और वो हर एक रो में 7 एलिमेंट्स था. 7 एलिमेंट्स. अगर हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से अगर जो न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें अगर लिथियम एकदम फर्स्ट एलिमेंट है, सबसे पहले है. सो लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद क्या आएगा? सोडियम. सो यहाँ पे ये जो लिथियम है ये है पहला नंबर में, और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे ये हुआ 8 नंबर एलिमेंट. सो यहाँ पे ये जो लिथियम है और सोडियम है इसका जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी में रिपीटेशन है. उसमें क्या है? रिपीटेशन. मतलब वो सिमिलर है, सिमिलैरिटी है. सो यहाँ पे यही बोला गया था ये लॉ में. सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.